बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और आपने इसका जवाब मुझे बहुत ईमानदारी के साथ देना है कि आपको घर, बच्चे और शौहर, इन तीनों चीज़ों में से सबसे ज़्यादा संभालना और सबसे ज़्यादा मैनेज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ को लगता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब ने कॉमेंट में ये लिख देना है और उसके बाद हम वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो जनाब, मैं ख़ुद भी आपको बताऊंगी कि मुझे सबसे ज़्यादा इन तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ मुश्किल लगती है मैनेज करना और संभालना। वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आज कोई मोटिवेशन की बात नहीं होगी, आज सिर्फ ये बात होगी कि जो हमारा यूनिवर्सल प्रॉब्लम चल रहा होता है ना हर रोज़ का, कि आज की पकाइए, इंशाल्लाह से मैं उसकी बात करूंगी और आपको मैं बताऊंगी कि बजट में रहते हुए आप किस तरह से अपने पूरे हफ्ते के बजट को कंट्रोल कर सकती हैं और किस तरह से अपना मेन्यू सेट कर सकती हैं। तो जनाब, नाश्ता जो है आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। बादशाह सलामत चले गए थे मंडी और जब आए ना तो उनका खाना मैं बना चुकी थी और अपना बनाने वाली थी कि अचानक से गैस बंद हो गई। तो बादशाह सलामत को तो मैंने दे दिया, लेकिन मेरा जो नाश्ता था ना वो रह गया और उन्होंने पूछा भी कि तुम्हारा खाना है, तो मैंने जानबूझकर ही अपने आप को मसरूफ़ कर लिया क्योंकि या तो उनको उठकर लानी पड़ती और या फिर वो अपनी दे देते। तो मुझे पता है कि ईद से पहले जो है वो सैलरी मिल गई थी, तो इसका जो ये वाला जो मंथ है ना हमारा बहुत ज़्यादा टाइट गुजरने वाला है। तो 2-3 घंटे की बात है, गैस तो फिर से आ जानी है, लेकिन मेरा जो नाश्ता है ना उसमें इनके जो पैसे लगने हैं ना वो बचाने के लिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया था। और बल्कि मैं कहती हूँ कि बहुत शाबाश है, फिर भी बादशाह सलामत ने मंडी भी गए हैं और माशाल्लाह से इतना सारा सामान भी ले आए हैं। तो जनाब, अल्लाह अल्लाह करके छुट्टियाँ ख़त्म हुई थी, लेकिन अब पता चला है कि जुमा, हफ्ता और इतवार को स्कूल जो हैं वो बंद रहा करेंगे और 3 दिन खुला करेंगे और 3 दिन बंद रहा करेंगे। तो ये खबर जो है ना ये बहुत ही बिजली बन के गिरी है हम माओं के ऊपर। किसी भी शोबे में कुछ भी बंद नहीं हुआ, लेकिन बच्चों के स्कूल जो है ना वो बंद हो गए हैं। पेट्रोल के महंगा होने का नुकसान सबसे ज्यादा हमारे बच्चों की तालीम पर ही हुआ है। आज की वीडियो में आप मेरी सुबह से लेके रात तक की डेली रूटीन भी देखेंगे और साथ में मैं आपके साथ बहुत यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी सब्जियों को मैनेज करने की और बजट में रहते हुए किस तरह से पूरे हफ्ते का मेन्यू सेट करना है। बल्कि आप अगर बीच में दाल वगैरह या फिर चावल वगैरह बना लेते हैं ना और किसी दिन गोश्त बन जाता है, तो एक बार की खरीदारी से माशाल्लाह से 10-12 दिन आपके आसानी से निकल जाएंगे। तो सुबह जो है वो तकरीबन 5:45 बजे मेरी सुबह हो जाती है और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर आई थी छत पे। सुबह सुबह ना फ्रेश एयर में आना बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा होता है और मुझे भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा एक नूरानी सा इन्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही थी। और उसके बाद मैं नीचे जाके एक गिलास सुबह उठ के लाजमी से पानी का पीती हूँ। सर्दियों में तो मैं गर्म पानी पीती थी और कहवा भी पीती थी, अब मैं जो है वो सादा पानी पी लिया करती। नाश्ता बनाने के बाद और बादशाह सलामत को काम पे भेजने के बाद मैं हो गई थी सब्जियों के दिवाले और साथ में मैंने मशीन भी लगा ली थी और मैंने साथ में सोचा था कि सब्जियों की समेटा समेटी कर लेते हैं। सब्जियां जो है ना मैंने वो मंगवाई थी जो हमारे घर में खाई जाती हैं। वैसे तो होता ये है कि शौहर को कुछ पसंद हो तो वो बच्चों को पसंद नहीं आता और बच्चों को पसंद हो तो वो फिर शौहर को पसंद नहीं आता। तो इस तरह से हम हाउस वाइफ्स के लिए ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बन रही होती है और फिर हमें फरमाइशें पूरी करने के लिए 2-2 सब्जियां भी बनानी पड़ जाती हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि अगर एक चीज़ जो है वो किसी को नहीं पसंद तो मैं उसको किसी और तरीके से दे दूँ। मतलब अगर आलू गोभी बनाई थी मैंने रात को, तो सुबह जो है आलू के पराठे बना लिए थे। आलू गोभी जो है वो सादा रोटी के साथ मैंने और बादशाह सलामत ने खा ली थी। इसी तरह से हम उसको किसी और तरीके से बच्चों को खिला देते हैं। कोशिश आप यही किया करें कि सब्जियां वही मंगवाएं जो आपके घर में खाई जाती हूँ, वरना बाज़ दफ़ा ऐसा हो रहा होता है कि पकी पकाई सब्जी ख़राब हो जाती है और इसके ख़राब होने में सिर्फ एक सब्जी ज़ाया नहीं हो रही होती, घी और मसाले भी ज़ाया हो रहे होते हैं। और इस महंगाई के दौर में एक तो ये पूरे करने इतने मुश्किल हैं और दूसरा ये गुनाह भी होता है, अल्लाह ताला नाराज़ होता है। तो मशीन से कपड़े निकाल के मैंने टब में रख दिए थे। दूसरा चक्कर चला के मैं आ गई थी सब्जियों की तरफ और सब्जियां बहुत अच्छे से वॉश करके मैं एक बार में फ्रिज में रख देती हूँ। और इसका ये फ़ायदा होता है कि जब मर्ज़ी निकाल के आप पका सकती हैं, इससे टाइम की भी बचत हो जाती है। लेकिन चूँकि अब मैंने कपड़ों का पंगा भी लिया हुआ था तो इसलिए मैंने सब्जियाँ जो है वैसे ही रख दी थी फ्रिज में। और पुदीना जो है ना वो मैं अलग करके रख दूँगी और इसे अच्छी तरह से साफ़ करके इसके पत्ते निकाल के रख लूँगी। अच्छा, पुदीना जो है ना वो मैं 2-3 तरीके से इस्तेमाल करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह इसको अपने घर में भी लगा लूँ। पुदीना और खीरे हम घर में कभी ख़त्म नहीं होते। पुदीना जो है ना, एक तो मैं इसकी धनिया पुदीना और हरी मिर्च की चटनी बना लूँगी और दूसरी गुटी जो है ना वो हम खाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से हम इसको खाते हैं। ये हाजमे के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और ख़ास तौर पर आप जो 30+ बहनें हैं ना, आपकी स्किन के लिए और आपके स्टमक के लिए ये बहुत अच्छा है। और खीरे का बादशाह सलामत के मुँह में ना अक्सर छाले बन जाते हैं और
बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अब्बू ने इनको बताया था कि खीरे का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, तो कुछ हफ्ते के बाद इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। हम पुदीने के पत्ते और खीरे खा लेते हैं और हर खाने में खाते हैं, नाश्ते में भी और लंच में भी। और डिनर जो है वो बादशाह सलामत बहुत कम ही करते हैं, या फिर बाहर से खा के आ जाते हैं, तो वो सिर्फ 2 टाइम का ही खाना खाते हैं। तो पुदीने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, मैं ना सूखे पुदीने और अजवाइन का कहवा भी पीती हूँ, सर्दियों में मैं रेगुलर पीती रही हूँ। ये जो मैदे में भारीपन और बोझ सा महसूस होता है ना, मुझे पित्ते की वजह से भी अक्सर अपहारा हो जाता है, तो उसके लिए मैं सर्दियों में तो बाकायदगी के साथ ये कहवा जो है ना वो मैं पीती रही हूँ निहार मुँह। तो इससे आपके स्टमक को भी बहुत हल्कापन महसूस होता है। तो चलें, साथ साथ मैंने सब्जियां भी रख दी थी फ्रिज में और साथ कपड़े धो के डाल दिए थे, और आज काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई थी और इसी दौरान गैस भी आ गया था, और मैंने अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी पराठे बना लिए थे। वैसे लंच में मैं जो है ना सब्ज़ी बना लेती हूँ, और इस तरह से फिर शाम को मुझे बनानी नहीं पड़ती। तो आज जो है वो मैंने बहुत सारे काम करके मैं थक गई थी, तो इसलिए शाम पे मैंने पेंडिंग कर दी थी सब्ज़ी, और सुबह के जो आलू बचे हुए थे उसी के पराठे एक एक बना के बच्चों को दे दिया था, और ख़ुद भी मैंने वही खा लिया था। लंच के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी और थोड़ा सा मैंने आराम कर लिया था। बाकी जो सब्जियां हैं ना वो मैं कल इंशाल्लाह अच्छी तरह से वॉश करके उनको काट के तो फ्रिज में रख दूंगी, और फिर एक एक करके ना मैं पकाती रहूँगी, और इस तरह से मेरा एक हफ़्ता तो सुकून से निकल जाएगा। और अगर इस बीच में दाल बना ली या फिर चावल बना लिए तो और माशाल्लाह से ये ज़्यादा दिन चल जाएगी। अच्छा, बादशाह सलामत से ना कोई भी चीज़ थोड़ी नहीं लाई जाती, और इसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि मुझे कभी मुश्किल नहीं होती, और घर जो है वो टाइमली मैनेज होता रहता है। और उनको फ़ायदा ये होता है कि उनको एक मैनेज करने वाली बीवी मिली हुई, घर को अच्छी तरह से संभालने वाली और किफ़ायतशुआर बीवी मिली हुई है। चलो, अपनी तारीफ़ हम क्या ही करें, आगे बढ़ते हैं। वैसे अपनी तारीफ़ जो है ना वो कभी कभी कर लेनी चाहिए, इससे आपको सेल्फ़ मोटिवेशन भी मिल रही होती है। अच्छा जनाब, बात हो रही थी कि बादशाह सलामत जो है वो थोड़ी चीज़ नहीं लाते, तो ये जो आदत है ना मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 लोगों में देखी है। एक तो मेरी अम्मी है और एक बादशाह सलामत है। मेरी अम्मी भी कोई भी चीज़ लेके आए ना, या फिर कोई भी उनके और सामने लेके आए ना, तो वो यही कहती होती हैं कि इस तरह दी असी एक होर लैनी। और बादशाह सलामत भी बिल्कुल यही बातें मैंने उनके मुँह से सुनी हुई हैं कि जब भी वो कोई चीज़ लेके आते हैं तो वो या तो वो 2 चीज़ें लेके आते हैं, या फिर कह देते हैं कि इस तरह दी एक और चीज़ लैनी। तो एक बार मैंने उनको ये छेड़ा भी था कि आपने बीवी जो है ना वो सिर्फ एक रखी हुई है, बाकी जो है वो आपकी कोशिश होती है कि हर चीज़ जो है ना वो 2 बार लेके आएँ। बहरहाल खुदा ना खास्ता मेरी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी के बाद भी इस तरह का कोई टाइम ना आए। खुद बादशाह सलामत ये बात मानते हैं कि जिस तरह से मैंने उनको संभाला हुआ है ना, उनको कोई नहीं संभाल सकता अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बात बिल्कुल सच है। तो अब टाइम आ गया है कि मैं आपका वो जवाब भी दे दूं, बल्कि वैसे तो आपने गेस कर लिया होगा मेरी इस बात से कि मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या चीज़ लगती है। चले, मैं फिर भी आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है ना काम लगता, घर संभालने से भी ज़्यादा, बच्चे संभालने से भी ज़्यादा, और यूट्यूब भी मैं औखे सौखे कर ही लेती हूँ, लेकिन बादशाह सलामत को संभालना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, और शुरू ही से लेके अब तक ये मुश्किल तरीन काम है। तो जनाब, आज की जो डेली रूटीन है ना मैंने आपके साथ शेयर की है, बिना किसी फ़िल्टर के शेयर की है। सादा सा मेरा घर है, सादा सा मेरा किचन है। तो जनाब, ये जो पर्सनैलिटी आप चेयर पे बैठी हुई आराम से देख रही हैं ना, इसको आप अपना आप समझें, क्योंकि हम रोज़ाना एक ही तरह के काम करते हैं, सब्जियां समेटना, खाना बनाना, घर संभालना, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक यही छोटे छोटे काम कितने बड़े होते हैं। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा भी अपने काम खुद किया करती थी, और हम कभी भी इन कामों से थक कर शिकवा नहीं करते हैं। और आज मैंने आपके साथ जो अपनी रूटीन शेयर की है ना, इसमें ना कोई दिखावा है, ना कोई फ़िल्टर है, बस आम सी हाउसवाइफ की ज़िंदगी है। सच बताऊँ ना, हम हाउसवाइफ को कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, हमने खुद ही अपने आप को तैयार करना होता है काम करने के लिए, और ख़ुद ही अपने आप को तैयार करना होता है आराम करने के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जितना भी काम करें ना, दिन में 1 घंटा अपने लिए लाजमी से निकाला करें, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपका अपना टाइम हो, आपका अपने साथ गुजारा हुआ क्वालिटी टाइम। तो आजकल जो है हम दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को कम समझने लग जाते हैं, लेकिन सच ये है कि सुकून बड़ी गाड़ियों और महंगे घरों में बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि आपके अपने घर में होता है, जिसको आप सलीके से संवारती हैं। और मैंने ज़िंदगी में यही सीखा है कि आप जितना शुक्र करेंगे, अल्लाह ताला आपको उतनी ही बरकत अता फरमाएगा। तो हम हाउसवाइफ्स को अगर कोई भी अप्रिशिएट ना करे, लेकिन हम अपने आप को अप्रिशिएट करें, और ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, और अल्लाह ताला हर चीज़ देख रहा है, हर थकन देख रहा है, आपकी हर सेक्रीफाइस देख रहा है। और यकीन करें कि एक दिन यही सब्र आपको सुकून भी देता है, वो सुकून देता है जो दुनिया नहीं दे सकती।
तो माय डियर क्वींस, अगर आप भी मेरी तरह एक सादा ज़िंदगी गुजार रही हैं और ख़ुद को कभी कमतर नहीं समझिएगा, आप अपने घर की मलका हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ और अल्लाह ताला आपके घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत डाल देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी ये सादा सी रूटीन अच्छी लगी है तो हमारी इस छोटी सी दुनिया का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम रोज़ाना एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।